सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है और ज्ञान से परिपूर्ण ब्लॉग है। इस ब्लॉग के एक एक शब्द आपके जीवन को कृतार्थ करेंगे, आपके जीवन में कल्याणकारी ऊर्जा प्रदान करेंगे। क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी साईं भक्तों को बताना चाहते हैं कि साईं बाबा की धूनी और द्वारका माई ये जो मस्जिद है उसमें जो प्रज्वलित हो रहा है लगातार ये अखंड धूनी जो जल रही है, वो क्यों जल रही है, उसका महत्व क्या है, उससे हमको क्या लाभ हो रहा है, मानव जीवन को क्या लाभ हो रहा है, आखिर बाबा इस धूनी को क्यों प्रज्वलित करते थे, और इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी बताना चाहते हैं। हवन के बारे में भी मैं बताऊंगा कि ये हवन क्यों करना चाहिए बाबा का, साईं बाबा का। इस सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को आज हम लेकर के आए हैं और देखिएगा, बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सबसे पहले तो आप जानिए कि द्वारका माई जो मस्जिद थी जीर्ण शीर्ण, वहां पर साईं बाबा क्यों आकर रहने लगे। आखिर आप समझिए, लोग जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम बाबा के बारे में, वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। बाबा के बारे में आज तक नहीं पता है कि बाबा किस जात के थे, कौन थे उसके थे, क्योंकि बाबा केवल मानवता रूपी धर्म को मानते थे और इसीलिए बाबा द्वारका माई जो मस्जिद थी, जीर्ण शीर्ण मंदिर, टूटी फूटी, उसमें आकर रहने लगे और उन्होंने समाज को ये संदेश दिया कि सबका मालिक एक है। और उस द्वारका माई जो मस्जिद थी द्वारका माई, उसको द्वारका माई नाम कर दिया बाबा ने। मंदिर का नामकरण द्वारका माई। द्वारका मतलब होता है बहुत सारे द्वार का या दरवाजे का घर या मंदिर, और माई का मतलब होता है माँ। तो ऐसा मंदिर या मस्जिद जहाँ पर बाबा ने एक ऐसा वातावरण बना दिया जिस प्रकार से माँ के आंचल में कोई बच्चा जब पहुंचता है तो आनंद का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, इसी प्रकार से बाबा का तेज ऐसा हुआ, वो जीर्ण शीर्ण मस्जिद मंदिर बन गई और द्वारका माई बन गई। और जो भी साधक सच्चे भक्त वहाँ जाते हैं उनका पूरा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है द्वारका माई में। क्योंकि बाबा ने वहाँ द्वारका माई नामकरण इसलिए किया कि मस्जिद को दिखाया कि मैं मस्जिद में रह रहा हूँ, यहाँ का भी मालिक एक है और जिस मंदिर को मैं बना रहा हूँ इसका भी मालिक एक है। मतलब जिस प्रकार से समस्त नदियों का उद्गम कहीं से हो लेकिन सम्मिलन जाके समुद्र में होता है, उसी प्रकार से हमारी इन जीव आत्माओं का पैदावार, हम किसी भी माँ के गर्भ से पैदा हों, लेकिन लास्ट में जब हम इस धरा से जाते हैं, हमारी आत्मा इस शरीर से निकलती है, तो सम्मिलन उस परम पिता परमेश्वर जो एक है वहीं पर सबका होता है। वो कोई भी जात पात संप्रदाय का हो, कोई भी जीव आत्मा हो, नाली का कीड़ा हो, कुत्ता हो, हाथी हो, बिल्ली हो, शेर हो, हम हो, आदमी, कोई भी, सब जितने रूपों में जीव हैं वो सब उस परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए हैं। तो यही चीज़ बाबा ने वहाँ प्रमाणित किया। अब धूनी क्यों प्रज्वलित हुई ये जानिए। आपने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि आज भी वो मंदिर में जब जाएंगे शिरडी में तो नीम का पेड़ दिखेगा और वो पत्थर वाला चबूतरा भी आपको दिखेगा, आज भी है। और उसी के नीचे, चबूतरे के नीचे, वहाँ पे आपने साईं सचरित जब पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि 4 दीपक प्रज्वलित हो रहा था जब खोद के देखा गया। और जब खुदाई हुई तो बाबा कहीं गए हुए थे, बाबा जब वहाँ पहुँचे साईं बाबा तो बहुत तेज क्रोधित हुए कि किसने इसको खोदा, क्यों खोदा। और वहाँ 4 दीपक प्रज्वलित हो रहा था, क्योंकि बाबा अक्सर वहीं बैठते थे। तो बाबा ने फिर बताया ये मेरे गुरु का दिया हुआ दीप है जो यहाँ प्रज्वलित हो रहा है जमीन के अंदर। तो बाबा ने कुछ दिनों के बाद द्वारका माई में ही अंदर, जहाँ पर धूनी प्रज्वलित बाबा करते थे, डेली बैठते थे, वहाँ पर एक दीप जलाने का, इस चारों में से एक दीप वहाँ रखवाया। इसीलिए उस ज्योति को बाबा भिक्षाटन करके तेल मांग के लाते थे और जलाते थे। और जो धूनी थी बाबा ने अखंड ज्योति प्रज्वलित कर दी, अखंड धूनी। वो आज तक, आज भी आप शिरडी जाएंगे दर्शन करते
होंगे, अगर आप गए होंगे, नहीं गए हैं तो जाएंगे, तो आज भी धूनी वहाँ प्रज्वलित है, वहाँ आज भी धूनी जलती है। और 150 साल पहले जब बाबा ने अपने हाथों से धूनी जलाया था, उस समय से आज तक लगातार अनवरत जल रहा है। तो इस धूनी का महत्व क्या है? धूनी में बाबा करते क्या थे? जितने भी भक्त कहीं से भी आए, देश विदेश से, कहीं से, किसी भी रोग से पीड़ित थे, कैंसर से, महामारी से, कोढ़ से, खास से, किसी भी चीज से, खांसी से, तो बाबा उसी धूनी का जला हुआ राख निकालते थे, जिसको ऊदी बोलते थे, और दे देते थे। कोई थोड़ा सा चाट लेता था, कोई लगा लेता था, कोढ़ खत्म हो जाता था, टीबी खत्म हो जाता था, कैंसर खत्म हो जाता था, बड़ी से बड़ी महामारी वहाँ खत्म हो जाती थी उसी धूनी से। अब धूनी का महत्व क्या है? धूनी बाबा ने क्यों प्रज्वलित किया? देखिए, इस सृष्टि का जो संचालन है वो अग्नि और देवताओं के बीच का जो माध्यम है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, हम मानव हैं और देवता हैं। तो देव तो दिखते नहीं है, अग्नि आपको दिख रही है। आप क्या करते हो? अग्नि जब प्रज्वलित करते हो तो उसी में आप हवन डालते हो। समिधा की लकड़ी होती है, उसको धूनी बोलते हैं, और उसमें जब हवन डालते हो तो अग्नि क्या करती है? मनुष्यों और देवताओं के बीच माध्यम बनके, जो स्वाहा आप बोलते हो, स्वाहा जो है अग्नि की पत्नी थी, और वो देवताओं तक उस हवन में जो आप उनका आहार डालते हो वो लेकर जाती हैं। तो कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि बाबा ने जो वो ऊदी जलाई, हाँ, धूनी जलाई है, उस धूनी से हमारे पूरे संसार में, सृष्टि में एक ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जो समस्त जीव आत्माओं का लगातार कल्याण कर रहा है। बाबा ने खुद कहा था, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये धूनी प्रज्वलित रहेगी। और आज भी है, आज भी आप देख सकते हैं। इसीलिए घरों में क्या किया जाता है? हवन। और इसी हवन के बारे में मैं आप सभी साईं परिवार को बताता हूँ। वैसे अर्जी तो मैं फ्री ऑफ कास्ट लगा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जन कल्याण। जब बाबा हमारे मानवता का कल्याण करते थे, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि जिस प्रकार से बाबा, आपको याद होगा कि तेल मांगने गए थे और कुछ बनियों ने जब बाबा को तेल नहीं दिया था तो बाबा ने पानी से दीपक जला दिया था। तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं इस तरह नहीं कर पाऊंगा कि मेरे अंदर वो चीज़ें आए और हम जला सकें, क्योंकि बाबा तो एक महान आत्मा थे। लेकिन मैं, आप लोग मेरी भावनाओं को समझिएगा। जो मैं आपको हवन की बात बताता हूँ, ये हवन जो है, इसमें कास्टली लकड़ियाँ पड़ती हैं, और उसके बाद कुछ इंग्रेडिएंट जो हवन में ब्रह्म जौ और बहुत सारी प्रकार की जड़ी बूटियों का हवन होता है, जो देवताओं तक आपकी चीज़ों को प्रज्वलित करके एक ऊर्जा प्रदान करता है। जिस प्रकार से धूनी जल तो शिरडी में रही, लेकिन ऊर्जा सभी को मिल रही है। उसी प्रकार से जब आपका हवन होता है तो ऊर्जा क्या करती है? अदृश्य रूप में आपके घर में जो लड़ाई झगड़े, विवाह किसी का नहीं हो पा रहा है। विवाह क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रतिबंधक योग होता है कुंडली में, हाथ में आपके ग्रह गलत होते हैं। इसीलिए 9 ग्रह का हवन करता हूँ, इसीलिए आपके विवाह का प्रतिबंधक योग का हवन करता हूँ। आपका कहीं अफेयर चल रहा है, लव मैरिज, कुछ भी जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खृष्टक चला, उसका हवन करता हूँ। और इस दिव्य हवन से 99% मैं कहता हूँ कि बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसीलिए मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर 1% तो बाबा के ऊपर है कि बाबा जाने, लेकिन जो कर्म होता है हवन का, ये इतना ज़बरदस्त होता है कि मैं बताऊं। अभी एक पाठक जी थे, उनका भी हवन हमने किया, जो अमेरिका से हैं। उन्होंने एक ब्लॉग पे कमेंट भी किया है, और उनका सभी रुका हुआ काम बन गया। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अमेरिका से लोग हैं, कनाडा से, मैं बहुत सारे लोगों का, इंडिया से कोने कोने से लोगों, बहुत जगहों पे मैंने हवन किया है और लोगों का काम बना है। जैसे मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, और उसके बाद मैं बताऊं बेंगलोर से हैं, कर्नाटक से हैं, तमिलनाडु से हैं, जहाँ जहाँ साईं बाबा के भक्त हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, किन किन जिलों से बताऊं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं जिनका हवन हुआ और उनका कल्याण हुआ है। तो कल्याण देखिए आस्था का विषय है। इसीलिए जो बाबा की धूनी के बारे में हमने बताया, वो क्या है? वो एक ऊर्जा प्रदान करती है,
और हवन क्या करता है, सारी शक्तियों को जब आप समिधा डालवाते हो अपने नाम की, तो होता क्या है, उसी समिधा की लकड़ी का जो हवन होता है, आपके नाम का संकल्प होता है, वो क्या करता है, देवताओं तक आहार पहुंचाता है और आपके ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह, वो प्रसन्न होते हैं। कोई भी ग्रह इसमें अगर आप प्रसन्न है, कोई भी चीज है, तो वो सही हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। जिस प्रकार से बाबा की अखंड धुनी जल रही है, उसी प्रकार से आपके जीवन में एक ऊर्जा आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। तो यही इसका कार्य है। और मैं अपने साईं परिवार के लिए जब तक ये जीवन है, तब तक मैं आप लोगों के लिए कार्य करता रहूँगा, फ्री ऑफ कास्ट करता रहूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो मजबूरियाँ हैं, वो मैंने आपको बताया, बस वही चीज़ है। और मेरा जीवन आप लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहेगा, साईं भक्तों के लिए और साईं बाबा के श्री चरणों में। तो आइए हम सब मिलकर परिवार बने और शांति और सौहार्द का एक ऐसा माहौल बनाएं कि पूरे विश्व में हमारी आपकी जय जयकार हो, भारत की जय जयकार हो, आध्यात्म की जय जयकार हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।